गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम। ओके बच्चों, सो लॉगरिथम ये जो अपना चैप्टर है, एक्चुअली बेसिक चैप्टर है अपना, और इसमें जो लॉगरिथमिक जो भी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूलाज है, वो अपन यूज़ करते हैं। किसमें? हर चैप्टर में यूज़ होता है इसका। जहाँ पे भी लॉग का फंक्शन आता है, जहाँ पे भी लॉग का फंक्शन आएगा, वहाँ पे अपन लॉ प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेंज ऑफ बेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर अपना एंट्रेंस के पर्पज़ से या फिर बोर्ड के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। सो लॉगरिथम एक्चुअली ये जो बेसिक कंसेप्ट है, लॉगरिथमिक जो टेबल है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है जॉन नेपियर। ठीक है, नेपियर ने 1614 में ये टेबल बनाया था, दैट इज लॉगरिथमिक टेबल। उसके बाद 1615 में ब्रिग्स ने, हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम का टेबल इंट्रोड्यूस किया, ओके, वर्ड के सामने। सो इस तरह से लॉगरिथम फिर मैथ्स में इंक्लूडिंग हुआ कि जैसे लॉगरिथम, एक्चुअली लॉगरिथम में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब फुल डिटेल आज अपन पढ़ने वाले। ठीक है, सो लॉगरिथम की एक्चुअल डेफिनेशन है, इफ m इज इक्वल टू a टू द पावर x, इफ m इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है इसकी a इज नॉट इक्वल टू 1, और m की जो वैल्यू है m is also greater than 0. So then x is called the logarithm of m. x को क्या कहा जाएगा? x is called logarithm of m to the base a, to the base a, and is written as x is equal to log m to the base a. So m equal to a to the power x, ये जो टर्म है इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, और x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a, इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके बच्चों, सो ये है अपना लॉगरिथमिक फॉर्म और वो है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो वी हैव फॉलोइंग टू कन्वेंशंस। फर्स्ट वन इज कॉमन लॉगरिथम। अभी कॉमन लॉगरिथम मीन्स व्हाट? लॉगरिथम विथ बेस 10। जिस लॉगरिथम में बेस जो है वो 10 होता है, उस बेस 10 के लॉगरिथम को कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम, और इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10। देन नेचुरल लॉगरिथम। अभी नेचुरल लॉगरिथम अपन हर कोई फंक्शन में यूज करते, जो भी लॉग का फंक्शन है वो लॉग का फंक्शन नेचुरल में होता है अगर उसका बेस नहीं है तो। जैसे ये देखो लॉग x है, इसका बेस है कि यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, दैट इज बेस कौन सा है? e, और अगर e बेस है या फिर बेस नहीं है तो उसको कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। सो नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है? लॉगरिथम विथ बेस e, that is e is an irrational number, so that is we write it as y is equal to log x to the base e, that is log, simply log x. Understood? सो जैसे कि अगर आपका गिवन फंक्शन m इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में दिया है, सो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एज x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a, या फिर अगर आपका गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a के फॉर्म में है, सो उसको अपन लिख सकते हैं एज m इक्वल टू a टू द पावर x। ओके बच्चों, सो नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट। सो देखो अभी अगर दो लॉग है, लॉग m प्लस लॉग n, वेन एवर द बेस चाहे कोई भी रहे, a रहे, e रहे, या फिर वॉट एवर इट मे बी, सो लॉग m प्लस लॉग n अगर है तो उसको लिखा जाएगा लॉग m इंटू n टू द बेस a, या फिर log m इंटू n अगर है तो इसको लिखा जाएगा log m प्लस log n के फॉर्म में। सो ये दो m इंटू n है तो दोनों को log सेपरेट होगा, बीच में रहेगा प्लस, दैट इज द लॉ ऑफ प्रोडक्ट। देन
बट उसमें भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि log के अंदर अगर m प्लस n है सो इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि log m इंटू n दैट इज log m प्लस log n, बट log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। ये आप गलती करते हो पेपर छुड़ाते समय। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज लॉ ऑफ क्वेश्चन। सो देखो दो लॉग है, दो लॉग के बीच में अगर माइनस है तो उसको लिखा जाएगा log m अपॉन n वॉट एवर द बेस। ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर n। तो ये जो पावर में जो n है ये सामने जाएगा, जैसे n सामने गया log m। देखो क्या 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 बताया मैंने, log m टू द पावर n अगर है सो ये जो n जो पावर वाला जो फंक्शन है वो कहा जाएगा log के सामने चले जाएगा। तो n सामने गया log के और log लगा m को। देन चेंज ऑफ बेस, इफ log m और बेस अगर n है, देखो log का बेस क्या है n और m है, सो क्या करेंगे इसको log m अपॉन log n। आप यहाँ पे कोई भी बेस दे सकते हो। देखो log m टू द बेस n दैट इज log m अपॉन log n। देन उसके आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 log m और उसका बेस देखो a टू द पावर n है। देखो ये अलग अलग फंक्शन है, log m और इस लॉगरिथम का बेस कौन सा है, a टू द पावर n। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन n इंटू log m टू द बेस a। मीन्स ये जो n है ये 1 बाय n के तौर पे log के सामने जाएगा और बचेगा log m। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 है log 1 0, log a टू द बेस a 1, log 0 1, और लास्ट प्रॉपर्टी है n टू द पावर log m दैट इज देखो 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 बराबर n टू द पावर log m दैट इज m टू द पावर log n। क्या करना है आपको, n और m को इंटरचेंज करना है m और n के फॉर्म में। log 0 1, log 1 0 और log a और बेस भी अगर a है, दोनों अगर सेम है तो आंसर क्या होगा 1। इस तरह से ये अपनी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर 9 तक। और जैसे कि डेफिनेशन है m इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। सो m इज इक्वल टू a टू द पावर x। सो क्या होगा, देखो बच्चों क्या होगा, ये जो x है x इज इक्वल टू log लगेगा m को, और ये जो बेस है ये आएगा log के फॉर्म में। देखो a टू द पावर x, ये x पावर में है, देखो पावर वाली जो टर्म है वो x इज इक्वल टू हो गई, और ये जो m है इसको लगाया log, और ये जो पावर था x इसका जो बेस है वो हमेशा बेस में ही रहेगा तो log m। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a दैट इज implies that m इज इक्वल टू a टू द पावर x। इस तरह से ये वाली टर्म है अपनी। सो नाउ एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है log log 128 to the base 2 is equal to 7। log 128 to the base 2 is equal to 7। सो इसका कन्वर्शन क्या होगा बताओ, log के बाद में देखो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन। क्या है अपना इक्वेशन, log x टू द बेस a इक्वल टू m, log x टू द बेस कहा गया रे, हाँ log m, सॉरी m है यहाँ पे, log m टू द बेस a इक्वल टू x। तो इसका कन्वर्शन क्या हो रहा है, देखो m इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। देखो तो ये क्या होगा, देयरफॉर log 128 टू द बेस 2 is equal to 7 implies that 128
इज इक्वल टू, देखो ये लॉग में बेस क्या है 2, ये उस साइड जाएगा 2, और ये जो 7 राइट हैंड साइड में है ये पावर में चले जाएगा 2 to the power 7। तो 2 to the power 7 को स्प्लिट करो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना होगा 128, इस तरह से। सो जैसे कि log 128 इसका बेस 2 है और इक्वल टू 7 है, ठीक है। इसको मैंने कंपेयर किया डेफिनेशन के साथ, log m to the base a इक्वल टू x, और इसका कन्वर्शन होता है m इज इक्वल टू a to the power x, तो इसका कन्वर्शन क्या होगा log 128 to the base 2 इक्वल टू 7, दैट इज 128 यहीं पे रहेगा। देखो ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा और ये जो 7 है ये पावर में चले जाएगा। इस तरह से ये हो गया इसका कन्वर्शन। उसके बाद log, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है log 0.0001 और इसका बेस है 10, इसका बेस क्या है 10 और इज इक्वल टू दिया है -4। तो कन्वर्शन क्या होगा, ये वाली टर्म एज इट इज 0.0001 इक्वल टू 10 कहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में, और उसके बाद ये -4 कहाँ जाएगा पावर में, ठीक है। सो देखो 0.0001 एज इट इज, लॉग का जो बेस है 10 ये राइट हैंड साइड में गया, और ये जो राइट हैंड साइड की टर्म है -4 ये 10 के पावर में चली गई। सो देखो 0.0001 का मतलब क्या होता है बच्चों 10 to the power -4, सिंपल, ठीक है। इस तरह से ये दोनों अपन ने थोड़े से एग्जाम्पल ले लिए। देन नाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल्स, ओके बच्चों। सो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पहला एग्जाम्पल अपना प्रूव दैट log 540 is equal to 2 log 2 plus 3 log 3 प्लस log 5, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन, सो नाउ वी कंसिडर RHS। सबसे पहले अपन RHS को कंसिडर करेंगे और LHS को प्रूफ करेंगे। सो 2 log 2 प्लस 3 log 3 प्लस log 5, ठीक है, ये अपनी टर्म है। 2 log 2 प्लस 3 log 3 प्लस log 5। सो बताओ बच्चों क्या होगा यहाँ पे 2 log 2 3 log 3 किसकी तरह दिख रहा है आपको बताओ, इसकी तरह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट n log m बराबर है 2 log 2 दैट इज n log m, 3 log 3 दैट इज n log m। तो इसका कन्वर्शन क्या हो रहा है log m to the power n। सो इसका कन्वर्शन क्या होगा फिर, so therefore in right hand side is equal to log 2 to the power 2 to the power 2 plus log 3 to the power 3 plus log 5 हो गया, इक्वल टू log 2 square 4 plus log 3 cube 27 plus log 5 हो गया। देन log 4 प्लस log 27 प्लस log 5, देखो क्या हो सकता है, 2 log है, 2 log के बीच में अगर प्लस है तो फॉर्मूला कौन सा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, उसका आंसर कैसे होगा log m into n। तो यहाँ पे 3 log है, 3 log से तो तीनों में क्या होगा फिर, सो बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट वी राइट इट एज log 4 into 27 into 5,
सो दैट इज वी से log 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 27 कितना होगा 540 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. सो RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड हो गया प्रूफ. क्या किया 2 log 2 और 3 log 3 में कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दैट इज n log m. आंसर log m टू द पावर n. ठीक है. सो ये क्या हो गया log 2 स्क्वायर log 3 क्यूब, देन 2 स्क्वायर 4, 3 क्यूब 27, देन log 4 प्लस log 27 प्लस log 5, 3 लॉग्स है और तीनों के बीच में प्लस है. सो अगर 2 लॉग है और दोनों के बीच में अगर प्लस है तो आंसर क्या होता है log m इंटू n बराबर है. सो यहाँ पे 3 लॉग्स है तो आंसर क्या होगा log 4 इंटू 27 इंटू 5 that is 4 into 5, 20 into 27 that is 540 and this is our right hand LHS. ओके इस तरह से ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया. देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है So the next problem is if log x plus y upon 7, if log x plus y upon 7 equal to half of log x plus log y, log x plus log y, then prove that x upon y plus y upon x is equal to 47. ठीक है. सो प्रूफ. सो गिवन अपने पास है log x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू हाफ ऑफ log x प्लस log y. ठीक है बच्चों. सो ये 1/2 है, 2 डिनोमिनेटर है, उसको मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में. सो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 log x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू log x प्लस log y. हो गया. ये 1/2 था. सो मैंने 2 जो डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में गया. अभी आप सोचो 2 log, तो फॉर्मूला कौन सा है बताओ जल्दी से. सो बाय यूजिंग फॉर्मूला n इंटू log m क्या होता है log m टू द पावर n. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अगर log के सामने अगर n है तो कहां पे जाएगा m के पावर में जाएगा. और यहां पे देखो log x प्लस log y, 2 log है, 2 के बीच में प्लस है, तो आंसर क्या होगा. सो एंड log m प्लस log n, आंसर log m इंटू n हो गया. सो राइट. ओके. सो नाउ इसका कन्वर्शन क्या होगा बच्चों फिर log, देयरफॉर log x प्लस वाई अपॉन 7 होल स्क्वेयर इक्वल टू log x प्लस log y log x इंटू वाई. ठीक है. दोनों साइड में log है, कैंसिल हो गया. x प्लस वाई अपॉन 7 का होल स्क्वेयर है, सो दोनों का स्क्वेयर किया जाएगा और यहाँ पे होगा 7 स्क्वेयर और इक्वल टू में बचेगा xy.
अभी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू एक्स वाई. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इक्वल टू 49 एक्स वाई. ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी 2xy उधर जाएगा तो माइनस होगा. 49 माइनस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 47xy. ये प्लस 2y माइनस होगा तो 49 माइनस 2 47. और अभी अपने को प्रूफ क्या करना है? x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 47. यहाँ पे 47xy है. सो वी डिवाइड बाय x इंटू वाई. सो एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 47xy अपॉन एक्स वाई. सो x कैंसल, बचा यहाँ पे x अपॉन वाई प्लस y कैंसल, बचा y अपॉन एक्स और इक्वल टू में 47. और यही अपने को प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, क्या किया? सबसे पहले 2 शिफ्ट किया, n log m प्लस log n, दो फॉर्मूले यूज किए यहाँ पे मैंने. दैट इज n log m का कन्वर्शन log m टू द पावर n और log m प्लस log n log m इंटू n. दोनों साइड में सेम टर्म में log कैंसिल किया. x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 इंटू एक्स वाई 49xy. देन 2xy माइनस किया तो 47xy डिवाइड किया xy से. सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स, xy कैंसल, बचा 47. सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड वी हैव टू प्रूफ. देन उसके बाद थर्ड, log क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस b इंटू log b टू द पावर 4 टू द बेस c इंटू log 4th root of c cube to the base a equal to 1. So we consider LHS. देखो बच्चों, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. यहाँ पे log क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस b इंटू log b टू द पावर 4 टू द बेस c इंटू log 4th root of c क्यूब टू द बेस a. तीनों जो लॉग है वो मल्टीप्लिकेशन में. ओके, सो नाउ अभी सबसे पहले आप समझो कि क्यूब रूट का मतलब 1/3, फोर्थ रूट का मतलब 1/4. ठीक है, सो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन सबसे पहले. सो LHS इक्वल टू लॉग a टू द पावर 1/3 टू द बेस b इंटू लॉग सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा एंड थर्ड फंक्शन फोर्थ रूट ऑफ c क्यूब, इसका मतलब c टू द पावर 3/4 एंड टू द बेस a. ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ पे log a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 4, c टू द पावर 3/4. तो फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है आपको? log m टू द पावर n. और इसका कन्वर्शन क्या हो रहा है? n इंटू log m बराबर है. तो इसका कन्वर्शन क्या होना चाहिए? 1/3 log a टू द बेस b. यहाँ पे कन्वर्शन क्या होगा? 4 log b टू द बेस c. और यहाँ पे 3/4 log c बेस a. तो अपन क्या करेंगे? कांस्टेंट एक जगह ला लेंगे. 3/4 1/3 4 3/4. तो अभी बचा क्या? log a बेस b, log b बेस c और यहाँ पे log c बेस a. ठीक है, सो log a का बेस b है, log b का बेस c है, log c का बेस a है. इसका मतलब यहाँ पे और एक फॉर्मूला लगेगा बाय चेंज ऑफ बेस. क्या है फॉर्मूला? इफ log m टू द बेस n, नाउ वी राइट इट एज log m अपॉन log n. ठीक है, यह है चेंज ऑफ बेस रूल. अब भी लिख के दिया मैंने log m टू द बेस n, log m अपॉन log n. सो अवर राइट LHS
सो 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, बचेगा 1। और log a टू द बेस b बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, log a अपॉन log b, log b टू द बेस c बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, log b अपॉन log c, और log c टू द बेस a, log c अपॉन log a। ठीक है, सो log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c कैंसिल। सो इन लेफ्ट हैंड साइड द रिमेनिंग टर्म इज 1 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड बच्चों। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंसिडर किया, then as we know that cube root 1/3, fourth root 1/4, so cube root of a to the power 1/3, fourth root of c cube, c to the power 1/4. Then we use the formula log m to the power n in all three terms. So 1/3 log a, 4 log b, 3/4 log c. Then constant को सामने लिया, log a to the base b, log b to the base c, log c to the base a. इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, बाय चेंज ऑफ बेस लॉ log a upon log b upon log c upon log a, all the values are cancelled, so the remaining term in left hand side is 1. okay बच्चों, now इस तरह से ये लॉगरिथम जो टॉपिक है अपना वो अपन ने आज कवर कर लिया बच्चों। और ये जो लॉगरिथम है ये आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम में लॉग का फंक्शन अगर आता है, उस सिचुएशन में आपको वो जो कन्वर्शन करना है लॉग का, उसके लिए आपको ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिख के दी है इसका यूज होता है। ओके, सो प्रॉपर्टीज कौन सी है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, log a to the base a 1, log 0 1, log 1 0। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद दो प्रॉपर्टी और लिख के दी है, log m to the base a to the power n, that is 1/n सामने आएगा। ओके, एंड सबसे लास्ट में n to the power log m, that is m to the power log n, उसको इंटरचेंज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, सो उसके आगे का जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे बच्चों।